नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको नई जानकारी लेके आए हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2024 के बारे में। यदि आपकी फैमिली में एक या दो लड़कियां हैं एक ही परिवार में, तो उन दोनों लड़कियों का जो है इस योजना के अंतर्गत आप खाता खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में, और मासिक किस्त जमा करने के बाद 21 वर्ष बाद एक अच्छा जो अमाउंट है वो आप रिसीव कर सकते हैं। तो इस योजना के क्या क्या लाभ हैं और क्या पात्रता है, कितना जमा करने पर कितना पैसा मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, और पूरी प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ हम आपको बताते चलें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में अर्थात 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से एक योजना का शुभारंभ किया गया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उसी के क्रम में इस योजना की शुरुआत हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था, यदि आपके घर में पहली बेटी है दूसरी बेटी है, दोनों के नाम से आप इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं, और उसमें मासिक किस्त जमा करने के बाद आप 21 वर्ष बाद जो है अच्छा अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सर्वप्रथम देख लेते हैं आपका जो किसी भी बैंक में साधारण खाता होता है, वहाँ आप देखेंगे तो जो ब्याज की रिटर्न होता है वो 3 से लेकर 3.5% होता है। यहाँ पोस्ट ऑफिस की हम बात करें तो 3 से लेकर 4% तक रिटर्न कर देता है। और इस योजना के अंतर्गत यदि आप किसी बेटी का जो है अकाउंट खुलवा देते हैं और उसमें मासिक रूप से आप रुपए जमा करते हैं तो 21 वर्ष बाद आप देखेंगे 8.2% का जो वार्षिक रिटर्न है वो आपको मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके लिए मासिक किस्त बना लेनी है और थोड़ा थोड़ा रुपया आपको जमा करते रहना है। जब 21 वर्ष पूरे हो जाएं और उसके बाद आप पैसा पूरा अपना रिटर्न कर लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज सहित। कितना जमा करने पर कितना प्राप्त होता है वो हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आपको हम बताते चलें, आप अपने घर में पहली लड़की या दूसरी लड़की का इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं। यदि पहली बार में आपके घर में जुड़वा बेटी हो जाती हैं तो उन दोनों का ही खाता खुल जाएगा, उसके बाद जो अगली लड़की आएगी उसका नहीं खुलेगा। यदि पहली लड़की आपकी जो है आ जाती है, उसका खाता आपने खुलवा लिया, और सेकंड टाइम यदि जुड़वा लड़की फिर पैदा हो जाती हैं तो उन दोनों का भी खाता खुल जाएगा। अर्थात कुल मिला के ऐसी तीनों लड़कियों का खाता इस योजना के अंतर्गत आप खुलवा सकते हैं। इसके लिए जो बेहतरीन बैंक है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, अर्थात डाकखाने में खुलवाने से आपको एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है 8.2% का वार्षिक का। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या इसकी जो है कंडीशन है, योजना है, वो हम इस वीडियो में आपको बताते चलते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने का फॉर्म बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक, किसी भी बालिका के माता पिता नहीं है, किसी अभिभावक के पास बच्ची रह रही है तो उसका फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके अलावा माता पिता या अभिभावक के KYC दस्तावेज, पहचान और पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अर्थात आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको बताते चलें, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 15 वर्ष की अवधि पूरे होने तक इस खाते में राशि जमा किया जा सकता है, और खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद ये परिपक्व होगा। ठीक है, बालिका की उम्र 18 वर्ष होने पर या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर जो भी कंडीशन पहले हो जाती है, उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य से आप खाते में उपलब्ध राशि का जो है अधिकतम 50% तक निकासी की अनुमति दी जा सकती है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपकी बेटी कक्षा 10 पास कर लेती है या फिर उसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है तो आप 50% जो पैसा है वो आप निकाल सकते हैं, पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस योजना में आपको कितना पैसा जमा करना है और कितना ब्याज मिलेगा कितने समय बाद। ठीक है, कब तक जमा करना है, तो ये बात हम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस बैंक की सुकन्या समृद्धि योजना 2024 के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं मासिक किस्त, यदि 250 रुपया प्रति माह आप जमा करते हैं
तो आपको 15 साल में 45,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसका जो ब्याज बनेगा 93,647 और जो वापसी होगी 21 वर्ष बाद देखेंगे तो 1,38,647 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। सेकंड किस्त हम देख लेते हैं तो आपको 500 रुपये जमा करेंगे मासिक, तो 90,000 आपको 15 साल में जमा करेंगे। इसकी ब्याज की हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1,87,306 रुपये ब्याज होगा और जो रिटर्न होगा 21 वर्ष बाद वो है 2,73,206 रुपया। यदि आप 1,000 की किस्त बनवाते हैं तो आपको 15 साल में 1,80,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। वही इसका जो ब्याज है वो 3,74,613 रुपये बन जाएगा और 5,54,613 रुपया आपको वापस मिल जाएगा। इसके बाद यदि 1,500 रुपये आप जमा करते हैं मासिक रूप से तो आपको 15 साल में 2,70,000 रुपये जमा करना पड़ेगा और ब्याज इसका बनेगा 5,61,913 रुपया। 21 वर्ष बाद आप वापस लेंगे तो 8,31,913 रुपया आपको वापस मिल जाएगा। यदि आप 2,000 रुपये मासिक किस्त जमा करते हैं तो 15 साल में आप 3,60,000 रुपये जमा कर पाएंगे और इसका जो ब्याज होगा वो 7,49,218 रुपया होगा। यहाँ आपको जो वापसी मिलेगी वो 11,09,218 रुपये की वापसी मिल जाएगी। यदि आप 2,500 रुपये जमा करते हैं 15 साल तक तो आपको 4,50,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। ब्याज यहाँ देखेंगे तो 9,35,534 रुपये आपको मिलेगा। कुल मिला के 21 वर्ष बाद आप निकालेंगे पैसा तो 13,86,534 रुपया यहाँ पर आपको मिल जाएगा। लास्ट में यदि आपकी जो मासिक किस्त है 3,000 रुपये है तो 15 साल तक आप जमा करते हैं 5,40,000 रुपये आपका जमा होगा और वहीं ब्याज 11,23,837 रुपये हो जाएगा। जो वापसी होगी वह आपकी 16,63,837 रुपये यहाँ पर वापसी होगी। यहाँ जो आपकी मिनिमम किस्त है वो 250 रुपये प्रतिमाह है और अधिकतम जो किस्त है इसकी वो आप 1,50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी सुकन्या समृद्धि योजना 2024 के बारे में। यदि आपके घर में भी कोई लाडली बेटी है तो आप उसका अकाउंट अपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवा सकते हैं और आने वाले उसके भविष्य के लिए एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, जिससे कि उसकी आने वाले भविष्य में जो ज़रूरतें हैं शिक्षा से संबंधित या फिर उसके शादी विवाह से संबंधित वो पूरी हो सकें। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो अपने साथियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।